तीन चीज़ों को आयुष कहा गया है, मतलब आयु की वृद्धि करने वाला। एक है आंवला, दूसरा है गो दूध और तीसरा है गो घृत। ये तीनों चीज़ें आपके स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे बुजुर्ग रहे जिन्होंने 100 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त की, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी घी नहीं छोड़ त्यागा। और आज जब लोग घी नहीं खा रहे तब भी उस आयु को प्राप्त नहीं कर पा रहे या उस तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो घी आयुष है, आयु की वृद्धि करने वाला, उसको त्यागना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि देसी गाय का घी लाभकारी है सेहत के लिए, लेकिन देसी गाय का घी किन लोगों को खाना चाहिए, किस मौसम में खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये जानकारी नहीं होती है। क्योंकि कई बार कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उनको घी बिल्कुल बंद बताया जाता है। मेरे साथ है वैद्य वीरेंद्र जी, आयुर्वेद के गहरे जानकार हैं और अपनी छोटी सी गौशाला चलाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद की। घी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि देसी गाय का घी किन्हें खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी बात जरूर सुनिए क्योंकि देसी गाय के घी के बारे में पूरी जानकारी लोगों को होती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तीन चीज़ों को आयुष कहा गया है, मतलब आयु की वृद्धि करने वाला। एक है आंवला, दूसरा है गो दूध और तीसरा है गो घृत। ये तीनों चीज़ें जो है आपके स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं, हम सब के स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। ऋषियों ने इसे आयुष का नाम दिया है। अब डॉक्टर इसलिए बंद करते हैं घी क्योंकि लोग मार्केट से वो क्रीम वाला घी खाना या क्रीम की टिक्कियाँ खाना या अलग प्रोसेस से तैयार हुआ घी खाना पसंद करते हैं, या मिलावटी जो बस घी के स्वरूप में कुछ चिकना पदार्थ मिलता है उसको वो घी मान लेते हैं। यदि ऐसा है तो हाँ, घी खाना उचित नहीं है। जहाँ पर भी ठंड अधिक होती है वहाँ पर घी खाना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। या तो बहुत अधिक शुष्क गर्मी पड़े या बहुत अधिक ठंड पड़े, दोनों ही कंडीशन में घी खाना आवश्यक है। शुद्ध घी कौन सा होता है? शुद्ध घी हम सब ने बचपन से ना रामायण महाभारत टीवी में देखी पढ़ी भी, वो सब टॉपिक हमने देखे। उसके अंदर एक चीज़ दिखाई जाती थी, क्षीर सागर मंथन। क्षीर मतलब एक तरफ तो देवता और एक तरफ दानव, बीच में शेष नाग। कभी देवता खींच रहे हैं, कभी दानव खींच रहे हैं, और अंत में क्या निकल के आया उससे? अमृत। तो क्षीर जो बोला जाता है वो दूध को बोला जाता है। संस्कृत का शब्द है क्षीर। दूध के सागर का मंथन। एक व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होते हैं, देव्य और दानव। तो हमारा एक हाथ देवता और एक हाथ दानव। जो हाथ की बिलोनी होती है उसके अंदर रस्सी लगी होती है जिससे हम बिलोते हैं, दूध का मंथन करते हैं। उसमें जो बीच में लकड़ी लगी होती है वो लकड़ी जड़ से तैयार होती है, मतलब वो चट्टान की तरह हैवी होती है, तो वो चट्टान का स्वरूप। जब क्षीर सागर का मंथन होता है तो आपस में दो अणु टकराते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिड्यूस होते हैं, जिसको आयुर्वेद की भाषा में या सत्य सनातन की भाषा में शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व का नाम दिया गया। यदि इस तरह का घी जो इस तरह की ऊर्जाएं प्राप्त करके तैयार हुआ हो, यदि व्यक्ति खाए तो अवश्य वो निरोगी रहेगा। लेकिन हमेशा 12 महीने घी खाना उचित नहीं। जैसे सावन का महीना, इस महीने में स्वतः ही ऐसे त्यौहार आते हैं, मतलब इस तरीके से हमारे विद्वान जन ने डिजाइन की हैं चीज़ें कि उस समय पर जिस तरह के रोग आते हैं उस तरह के पकवान उस दौरान उस महीने के त्योहारों में बढ़ने लगते हैं। तो सावन के महीने में नमी होती है वातावरण में। जब भी वातावरण में नमी होगी तो तेल अधिक आवश्यक हो जाता है घी से। उस समय तेल के पकवान बनते हैं। सावन के महीने में जितनी कढ़ाइयाँ उतरती हैं तेल के पकवानों में। हमारे भारत में अगर हम लेके चलें तो जहाँ जहाँ समुंदर है उसके आसपास का क्षेत्र, वहाँ 12 महीने तेल चलता है। कहीं नारियल का, कहीं सरसों का, कहीं तिल का, अलग अलग तेल चलते हैं। मतलब उस तरह के क्षेत्र में जब व्यक्ति रहता है तो उसके लिए तेल आवश्यक हो जाता है। अन्यथा जहाँ अधिक धूप पड़े या बहुत अधिक ठंड पड़े तो घी आवश्यक हो जाता है। बट डॉक्टर कहते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ज़्यादा घी खाने से, क्या इसमें सत्यता है? आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 8 वर्ष हो गए, और पिछले 8 वर्ष में जो मैंने लोगों की नाड़ियाँ देखी, नाड़ी को समझा, ऐसे लोग जिनके अंदर खून गाढ़ा होना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना या इस तरह के रोग, पाचन की कमी आना या गैस्ट्रिक बहुत अधिक बनना, इस तरह के रोगी जब मुझे मिले, और उनकी नाड़ी की ना अपनी एक चाल होती है, अपनी एक ताकत होती है, उनकी नाड़ी मुझे बहुत हल्की लगी। और जब मैंने, क्योंकि आज सुबह भी जब आप लोग आए थे तो उस समय जब मैं पेशेंट देख रहा था तब भी मैंने मतलब उन लोगों से जिनकी नाड़ी हल्की थी उनसे कहा, पूछा ना कि आप लोग घी नहीं खाते, तो उनका जवाब ना में था। ऐसा बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने घी खाना छोड़ने के बाद भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। यदि घी से कोलेस्ट्रॉल था तो छोड़ने के बाद क्यों बढ़ा?
ये मेरा एक बड़ा सवाल है इन जो लोग कोलेस्ट्रॉल घी से जोड़ते हैं कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल 3 तरह का विशेषता जो मैं मानता हूँ, VLDL, LDL और HDL। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL लो डेंसिटी और VLDL वेरी लो डेंसिटी सबसे गंदा कोलेस्ट्रॉल। VLDL कोलेस्ट्रॉल मुझे उन लोगों में मिला जो लोग रिफाइंड खाते हैं, जो लोग बटर खाते हैं या फ्राइड अधिक खाते हैं, उन लोगों में मुझे जो है VLDL की नाड़ी मिली। उसके अतिरिक्त LDL मुझे उन लोगों में मिला जिनका लीवर फैटी हो, जो भैंस का खाते हो, जिनमें वो पच नहीं रहा हो अपच के कारण, या जो लोग देर रात भोजन करते हैं, उन लोगों में मुझे LDL मिला। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल जहाँ तक मेरी समझ बनी है, जहाँ तक मेरा मानना है, वो सिर्फ गोघृत से तैयार हो सकता है और ऐसा हमने करके भी देखा है और उसमें बदलाव भी आया पेशेंट के अंदर। तो जो मेरा अब तक का अनुभव रहा उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि गाय के घी से जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो ये गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लेकिन गाय के घी से फ़ायदा क्या होता है? देखिए, गाय का घी बॉडी टेम्परेचर पे हमेशा पिघला रहता है। इसका उदाहरण आप कुछ इस तरीके से समझिए कि सर्दी के अंदर ना आप एक डब्बे के अंदर भैंस का घी रखिए और एक डब्बे के अंदर गाय का। जब आप भैंस वाले घी जमे हुए घी में चम्मच भर के निकालने की कोशिश करेंगे तो चम्मच ही मुड़ जाएगी, मतलब निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल कठिन हो जाएगा। जबकि गाय के घी बिल्कुल एकदम आसानी से मलाई के स्वरूप में उतर आएगा, क्योंकि उसमें जमने की पावर कम रहती है, वो जमता नहीं है और बॉडी टेम्परेचर पे वो घी हमेशा पिघला रहता है। आयुर्वेद में मतलब संतगण ने, विद्वान जन ने एक मोटी चीज़ जो बताई, वो ये बताई कि यदि आप किसी चिकित्सा भी कर रहे हो तो पहले पंचकर्म यदि हो जाए, खासकर असाध्य रोग जिनको सुधारना होने की संभावना हो, ऐसे व्यक्ति का यदि पंचकर्म करवा दिया जाए औषधि देने से पूर्व, तो वो जल्दी ठीक होता है। तो उसमें पंचकर्म में सबसे पहला जो एक कार्य होता है स्नेहन का होता है। पहला कार्य स्नेहन, मतलब उसे घी पिलाया जाता है। घी पिलाने से क्या फ़ायदा होता है कि वो घी क्योंकि पिघला रहता है और बॉडी में ब्लड के साथ वो पूरे शरीर में विसरण करता है और जहाँ जहाँ जो व्याधि अटकी हुई है उसको जो है चिकनाई देख करके वहाँ से हटा करके और अमाशय में ला करके और मल के जरिए या वमन के जरिए उसको निकालने की प्रक्रिया की जाती है। यदि घी नहीं खाया जाता तो आदमी के शरीर में ड्राइनेस आने लगती है और ड्राइनेस या तो शुष्क मौसम में आएगी, बिल्कुल शुष्क, चाहे वो गर्मी हो या शुष्क सर्दी हो, ऐसे में आएगी, या इस तरह के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति में ये जल्दी आएगी। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जब ड्राई स्किन हो जाती है तो वो जो आम दोष बोला जाता है कि अपच के कारण ना शरीर में आम इकट्ठा हो गया, जो ना पचने से एक दूषित रस इकट्ठा हो गया, वो रस रक्त के साथ घूमता हुआ यदि शरीर में कहीं इकट्ठा होने लगे, जैसे हमारे रोम छिद्रों में इकट्ठा होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो चर्म रोग बना देगा, है ना। तो इस तरह के रोग ना हो, इस तरह की भयानक समस्याएं ना आए, तो उसके लिए घी खाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जो घी खाना आवश्यक हो जाता है, वो कितना घी खाना चाहिए, किस उम्र के व्यक्ति के लिए कितना मतलब ठीक रहता है? वैसे तो औषधि, घी एक औषधि है, हर चीज़ जो हम सेवन करते हैं वो एक औषधि है, लेकिन औषधि का और घृत का जो नियम रहा है वो हमारी जठर के अनुरूप, हमारे पाचन के अनुरूप रहा है कि हमारा पाचन कैसा है, और क्षेत्र विशेष के अनुरूप रहा है, अवस्था के अनुरूप रहा है कि हमारी अवस्था उस समय क्या रहेगी। यदि मैं ओवरऑल की बात करूं तो एक वयस्क व्यक्ति को जो शहर में रहता है उसको मिनिमम 1 माह का 1 किलो घी अवश्य खाना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, वो उसके जठर के ऊपर डिपेंड करेगा, और गांव में रहने वाला व्यक्ति स्वतः ही अधिक घी खाता ही है। मतलब एक अडल्ट व्यक्ति को 1 महीने में 1 किलो देसी गाय का शुद्ध घी खाना चाहिए, जो उसकी लुब्रिकेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखे। मतलब ऐसे बुजुर्ग रहे जिन्होंने 100 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त की, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी घी नहीं छोड़ त्यागा, और आज जब लोग घी नहीं खा रहे तब भी उस आयु को प्राप्त नहीं कर पा रहे या उस तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो घी आयुष है, आयु की वृद्धि करने वाला, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो ये जो घी की बात है कि आयुष है, आयु की वृद्धि करता है, लेकिन कोई मान लीजिए जिसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें बहुत काम नहीं करता, बहुत कम एक्टिविटी रहती है, तो वो अगर खाए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा? जैसा कि मैंने कहा कि गाय का घी बॉडी टेम्परेचर पिघला रहता है, तो वो कभी भी कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए ऋषिगण ने विशेष ध्यान गाय के ऊपर दिया। घी तो भैंस का भी होता है, भैंस से उनकी कोई विशेष दुश्मनी नहीं रही किसी की भी, लेकिन भैंस का घी अधिक
जो जिनके शरीर में अधिक गर्मी पैदा हो, अधिक उष्णता पैदा हो, जो बहुत अधिक हार्डवर्क करते हो, ऐसा व्यक्ति भैंस का घी भी सेवन कर सकता है। देसी गाय का घी जो है वो नॉर्मल पर्सन भी खा सकता है। सुबह या दोपहर में यदि घी खाया जाए तो वह अधिक उपयोगी हो जाता है। शाम को यदि किसी को घी प्रयोग में लेना हो तो वो दूध के अंदर मिला करके प्रयोग में ले, तो उससे उसके पेट की सफाई होने में और पाचन होने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, जैसा वैद्य वीरेंद्र जी ने बताया कि देसी गाय का घी बेहद गुणकारी है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। आजकल गाय के नाम पर घी तो बहुत सारा है, पर देसी गाय का शुद्ध घी मिलना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा सर्च करें और कुछ विश्वस्त लोगों से लें तो देसी गाय का शुद्ध घी मिल सकता है। और अगर आप घी लेंगे तो देसी गौपालन भी बढ़ेगा, देसी गाय की महत्ता भी बढ़ेगी। और देसी गौपालन से न केवल दूध और घी का लाभ है, बल्कि प्रकृति के लिए, खाद के लिए, खेती के लिए भी बहुत गुणकारी हैं। तो इसीलिए जैसा जितनी ज़रूरत है वैसा देसी घी खाना शुरू करें। बल, बुद्धि, वीर्य जैसा बताया, आयुष को बढ़ाता है। गोघृत का जिक्र आयुष के रूप में किया गया। तो इसीलिए वीडियो था, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।